जैसे कि आप लोग अगली जाति से हैं, आप लोग की भागीदारी कम है और हिस्सेदारी ज्यादा मिलता है। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है। केशव यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कौन बोल रहा है? बिहार की जनता बोली कि केशव यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। कौन सा पैमाना है ये? आपको कैसे पता चल गया? आपने भी कोई जनगणना करा लिया क्या? प्रशांत किशोर जी को एक आध सीट मिलने जा रहा है, उनका खाता भी खुलने नहीं जा रहा है, और इस तरह की बातें तो मतलब दूर की कौड़ी है। प्रशांत किशोर जी एक माहौल बनाने के लिए आए हैं। मदारी का खेल है। प्रशांत किशोर जी डमरू बजा रहे हैं, कुछ दिन ये खेल चलेगा। चुनाव के जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, प्रशांत किशोर जी वापस से वही काम करने चले जाएंगे जो काम वो आज तक करते आ रहे हैं। इस वक्त नवादा में है और हमारे साथ नवादा के जो है युवा नेता अभिषेक सिंह जी है, हम पार्टी सेकुलर के जो है प्रदेश सचिव है। इनसे चर्चा करेंगे कि जो है केंद्र सरकार ने एक फैसला लिया है कि पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जो है जातीय जनगणना होगा, और यही एनडीए की सरकार पहले कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, लेकिन यही एनडीए की सरकार अब जातीय जनगणना करवा रही है। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभिषेक जी हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिलशाद भाई। कौन जात है? मैं तो भारतीय हूँ सबसे पहले, उसके बाद बिहारी हूँ, उसके बाद मैं नवादा और हिसुआ का बेटा हूँ, उसके बाद अगर बिरादरी के स्तर पर आप पूछिएगा तो मैं स्वर्ण समाज से आता हूँ, मैं भूमिहार हूँ। ये सवाल अब जो केंद्र सरकार आपसे पूछेगी, जवाब देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? अगर बिरादरी कोई पूछता है, हम कोई अगर एक नौकरी का फॉर्म भी भरते हैं तो वहां पर भी हम किस समाज से आते हैं, हम जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी है, एसटी है, ईबीसी है, हमें बताना होता है। ईडब्ल्यूएस है, हमें वहां सर्टिफिकेट लगाना होता है। क्या दिक्कत है इसमें? अभी तो आप लोग ताल ठोक के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन यही जब बिहार में जातीय जनगणना हो रहा तो आप लोग खुल के विरोध कर रहे थे। नहीं नहीं, जातीय जनगणना का हम लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन जो फर्जी आंकड़े बिहार के उस समय के तत्कालीन सरकार द्वारा जो सर्वे कराया गया और उसके बाद जो आंकड़े गए आए, हम लोगों का असंतोष उस आंकड़ों को लेकर था कि आपने एक मोटा मोटी आंकड़ा तो दे दिया कि किस जात की कितनी आबादी है, किस जात के पास कितना खेत है, कितना जानवर है, कितना गाय है, कितना गोरू है, आपने सब बता दिया, और किसके पास कितना जोरू है, आपने सब कुछ बता दिया। लेकिन आपने ये नहीं बताया कि नवादा के नरहट प्रखंड के नरहट गांव में किस जात की कितनी आबादी है। हमारा कहना ये है कि आप इतनी पारदर्शिता लाइए इसमें कि हम ऑनलाइन कोई एक बच्चा भी जाए, अपने जिले का, अपने प्रखंड का, अपने गांव का, अपने वार्ड का सारा इंफॉर्मेशन वहां डाले, और सबका सूचीबद्ध तरीके से किस जाति की उस वार्ड में कितनी आबादी है, उसके पास कितने संसाधन है, कितना गाड़ी है, कितना खेत है, कितना खलिहान है, ये आ जाए। इसके बाद जो होगा अपने आप लोगों को इस उन आंकड़ों पर भरोसा होगा। और ऐसे आपने पूरे बिहार का एक आंकड़ा फेंक दिया है तो कहीं ना कहीं उस पर संदेह तो होता है। जातीय जनगणना होना चाहिए, लेकिन उसके आंकड़े भी प्रकाशित होने चाहिए वार्ड लेवल पे पूरा। जी जी, बहुत ही माइक्रो स्तर पर उसको आपको उसकी सूची को जारी करना होगा। केंद्र सरकार ने जो जातीय जनगणना का जो फैसला ले लिया है पूरे देश स्तर पे, कैसे देख रहे हैं इसको आप तो एनडीए वाले लोग हैं, हम लोग चाहते तो नहीं थे कि हो ऐसा। आपको किसने बोला कि नहीं चाहते थे? हम लोगों का हमेशा से ये मानना रहा। आप ही लोग ने जगह जगह पोस्टर लगवा दिए थे कि बटोगे तो कटोगे। वो सामाजिक स्तर पर स्थानीय आवाम मोर्चा सेकुलर का तो इस तरह का कभी कोई नारा था नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा था। एज ए पार्टी हमारा अपना स्टैंड है, और भारतीय जनता पार्टी ने भी ये जो नारा दिया था ये अलग कॉन्टेक्स्ट में दिया था, अलग प्रसंग में दिया था। मुझे लगता है कि उसे इसके साथ जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जातीय जनगणना इसलिए आवश्यक है कि किस जाति की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थिति क्या है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा कि महादलितों में, दलितों में कौन सी जातियां आगे बढ़ गई और कौन सी जातियां आजादी के 7 दशक के बाद भी आज पीछे रह गई? कैसे पता चलेगा कि अति पिछड़ी समाज में कौन सी जातियां जो है मुख्यधारा से जुड़ गई और कौन सी जाति आज भी गुर्बत की जिंदगी जी रही है, जिसके अधिकांश उस जाति से आने वाले अधिकांश लोग
गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है, उनकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। तो जातीय जनगणना एक तरह से एक्सरे है समाज का, एक तरह से सिटी स्कैन है। जब ये एक्सरे का रिपोर्ट आएगा, वास्तविक रिपोर्ट आएगा, तो सरकार को नीति निर्धारण करने में बहुत ही आसानी होगी। सरकार उन जातियों पर अपना ज्यादा ध्यान फोकस्ड कर सकती है, अपना ज्यादा ध्यान केंद्रित कर सकती है जो जातियां की स्थिति आज भी कमजोर है। चलिए, हम तो कहते चलिए ठीक है, आप लोग जाति जनगणना करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें तो एक नारा भी इसके साथ है कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसको इतनी हिस्सेदारी मिलेगी। तो क्या मिलेगी? एनडीए सरकार देगी भागीदारी के हिसाब से? इसमें कहाँ किसको कौन सा दिक्कत है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये होना ही चाहिए और ये सब पर लागू होता है। और मान लीजिए विधानसभा है, विधानसभा में 243 सीट है, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 14% है और उनकी भागीदारी विधानसभा में 28 से 30%। जैसे कि आप लोग अगली जाति से हैं, आप लोग की भागीदारी कम है और हिस्सेदारी ज्यादा मिलता है। तो ये तो आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने बहुत सारे सीटों की कुर्बानी भी दिया है। राजनीतिक रूप से हम कम जरूर हैं, हमारी हो सकता है कि हमारी आबादी कम हो, लेकिन हमारी जो भागीदारी हुआ करती थी 90 या 90 के दशक से पहले, हमने बहुत सारी सीटों को छोड़ने का काम किया है। हमने बिहार में चुनाव होने वाले, इसको लेकर के सिंपैथी लेने के लिए लिए है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? चुनाव तो बिहार में है, पूरे देश में तो है नहीं। ये जातीय जनगणना तो पूरे देश में होगा। तो चुनाव तो इस देश में त्योहार की तरह है, हर 2-4-6 महीने में किसी न किसी प्रदेश में, किसी न किसी जिले में चुनाव होते रहता है। तो इस फैसले का चुनाव से मुझे नहीं लगता कि चुनाव से कोई लेना देना है। ये बस तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कौन बोल रहा है? बिहार की जनता बोली कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। कौन सा पैमाना है ये? आपको कैसे पता चल गया? आपने भी कोई जनगणना करा लिया क्या? राजनीतिक जनगणना कोई करवाया है क्या कि आपको पता चल गया कि बिहार की जनता बोल रही है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं? तेजस्वी यादव या कोई हो, बिहार में भी कोई वैकेंसी नहीं है। एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए यहाँ चुनाव लड़ेगी और एनडीए यहाँ एक बम्पर जनादेश एनडीए को मिलने वाला है। 200 से अधिक सीटें एनडीए बिहार में जीतने जा रही है और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से बनने वाले हैं। यहाँ कोई वैकेंसी है नहीं। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने रहे, इसके लिए जी तोड़ मेहनत करें कि इतनी सीटें उनको आ जाए कि वो नेता प्रतिपक्ष का वो जो तमगा है उनके पास मिला रहे। मुझे तो नेता प्रतिपक्ष का तमगा भी उनका छिनता हुआ नजर आ रहा है। अभी बिहार में एक नेता है प्रशांत किशोर, वो बोले कि मेरी सरकार बनती तो दारूबंदी हटा देंगे। तेजस्वी यादव जो है पासे महाज उठान के बोले कि हम ताड़ीबंदी हटा देंगे। आप लोग क्या करिएगा? देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, ना मोहन के नौमन घी होवे ना राधा नाचे। तो ना प्रशांत किशोर जी को एक आध सीट मिलने जा रहा है, उनका खाता भी खुलने नहीं जा रहा है और इस तरह की बातें तो मतलब दूर की कौड़ी है। प्रशांत किशोर जी एक माहौल बनाने के लिए आए हैं, मदारी का खेल है। प्रशांत किशोर जी डमरू बजा रहे हैं, कुछ दिन ये खेल चलेगा। चुनाव के जैसे ही परिणाम घोषित होंगे, प्रशांत किशोर जी वापस से वही काम करने चले जाएंगे जो काम वो आज तक करते आ रहे हैं। राजनीतिक जो वो दुकान चलाते आ रहे हैं, जिस तरह से दूसरों का माहौल बनाना और अपने लिए माहौल बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। बाकी आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें।